कि अपर कास्ट के लोग उस जमाने के दलितों को बोलते तुम हमारी बस्ती में आ रहे तो अपने गले में क्ले पॉट रखो और पीछे झाड़ू लगा के, ताकि तुम्हारे कदमों के निशान मिटते जाए और तुम थूकना है तो उसमें थूको। ये फैक्ट है, ये कौन डिनाई कर सकता। नरेंद्र मोदी it is uncontestable. There is no supervision of court on the cases of that, and that is why they are. Please understand, this government believes in theory of confusion, and they are not telling you the full truth. The full truth is that there are many tribunals in our country which are under an article of the Constitution, and any of the decisions or judgments that a tribunal has been gives, you file a review petition in the High Court, right? You don't file an appeal. But this government has deliberately told, especially to the majority Hindu community, that this Waqf Board decision cannot be challenged in court. A review itself is a challenge, isn't it? आप रिव्यू डाल रहे तो क्या आपको हाई कोर्ट नहीं जा रहे आप? अच्छा, इनकी झूठ की मिसाल एक और देख लो आप। गुजरात का एक मिसाल देते हैं लोग, सूरत का। सूरत में क्या बोलते हैं? सूरत का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। वक्फ बोर्ड बोला कि वो मुगल सराय है, मगर ये जब ट्राइब्यूनल में गया तो ट्राइब्यूनल बोला ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। तारीफ करो ना बॉस। वहां वक्फ बोर्ड, गुजरात का वक्फ ट्राइब्यूनल ने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है ये, तो ट्राइब्यूनल का जजमेंट को आपको तकलीफ नहीं हो रही। जब यानी आपके फेवर में आया तो अच्छा, आपके खिलाफ गया तो बुरा। तो आप किस तरह की जुडिशरी चाह रहे हैं? और ट्राइब्यूनल का, वक्फ ट्राइब्यूनल का जो अभी जो 95 एक्ट में सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज appointed by the CGI Chief Justice of that High Court will always be under the administrative control of the High Court of the Chief Justice. Now you are saying retired judge. Can he be under the administrative control of the Chief Justice of that particular state High Court? No, because he's a retired judge. And as a politician, as a member of elected member of Assembly and Parliament, and you as esteemed journalists know that whenever government appoints this inquiry commission headed by retired judge, with all due respect to them, either the reports don't come, they take a very long time to come. आप देख लो, मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं इन रिटायर्ड जजेस के सामने गया। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके मक्का मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें गोलियां लगी, बच्चों को शहीद हो गए। एक रिटायर्ड जज साहब को बनाए, हमारे एडवोकेट शफीक महाजिर साहब को हम साथ लेके वहां पे गए, बेहतरीन जिरा करे वो। रिपोर्ट अब तक नहीं आई बाबू, रिपोर्ट आई नहीं अब तक। 1998-99 में या 2003 में तालाब कट्टे में फायरिंग हुई, क्या प्यारे? अच्छा, क्यों खराब हुआ बोलता हूं आपको मैं। अब आप सुनो, सेक्शन 40 के तहत जब भारत के सबसे दौलतमंद आदमी ने खोजा ऑर्फनेज की वक्फ की प्रॉपर्टी है। मैं बोलता हूं कि वक्फ का मतलब क्या है? मैं अल्लाह को मालिक बना रहा हूं, ऑलमाइटी अल्लाह। यानी हिंदू बोलता है मैं अल्लाह को मालिक बना रहा हूं, ऑलमाइटी अल्लाह। यानी हिंदू बोलते हैं मैं भगवान को दान दे रहा हूं या डीटी को दान दे रहा हूं। मैं ये बोलता हूं कि मालिक तो अल्लाह रहेगा, मगर इसका जो बेनिफिशियरी आएगा वो मेरे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होना। वक्फ वाल औलाद है, हैदराबाद में बहुत है। तो अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है? नहीं, वक्फ वाल औलाद उस वक्त नहीं होगा जब अगर आप बच्ची का हक मार के दे रहे, बच्ची का हक मार के दे रहे। अरे भाई, अगर कोई हिंदू, कोई सिख, कोई जैन, कोई मुसलमान भगवान, अल्लाह, मूर्ति के नाम पे या गुरु नानक के नाम पे, किसी गुरु के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी को दे रहा है, उसमें बेटा बेटी का दोस्त का क्या मामला आ रहा? मैं दे रहा हूं ना भाई, मैं दे रहा हूं, उनको दे रहा हूं, मैं अल्लाह को दे रहा हूं, मैं भगवान को दे रहा हूं, मैं ईश्वर को दे रहा हूं, उसमें बेटा बेटी कैसे आएंगे? हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड को कोई अपनी प्रॉपर्टी दे रहा,
तो क्या उसमें बोल रहे बेटियों को हिस्सा मार के नहीं देना बोल के? पीएम केयर्स फंड में आप ये नहीं बोलते आई कैन गिव एनीथिंग आई वांट, क्या उसमें प्रोविजन है उन्होंने गर्ल्स का हिस्सा मार के नहीं दे सकते? आप क्यों रोक रहे भाई? मैं अल्लाह के नाम पे दे रहा हूं ना। आप बोल रहे हैं बच्चों का हिस्सा मार के नहीं देना। अरे बच्चों का हिस्सा कैसा जब मैं अल्लाह के नाम पे दे रहा हूं तो? अच्छा, फिर अगर आपको इतनी फिक्र है बीजेपी को बेटियों की, हिंदू धर्म में एक्वायर्ड सेल्फ प्रॉपर्टीज जो होती हैं, ईश्वर रेड्डी साहब अगर आप चाहे तो अपनी जो भी आपके छोटी प्रॉपर्टी होंगी, दौलतमंद नहीं है मैं जानता हूं, आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी एक बेटे को एक बेटी को दे सकते हैं, या उनको छोड़ के आप महल्ले में किसी को भी दे सकते हैं, उस पर कोई प्रोविजन नहीं है। या और मुसलमानों में क्या है, मुसलमानों में अगर किसी को 2 बच्चे हैं मिसाल के तौर पे, तो मैं एक को 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकता हूं, लीगली 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकता हूं मैं किसी को भी। रोशन साहब नहीं दे सकते आप, आपकी प्रॉपर्टी यू कैन नॉट गिव मोर देन 1/3। आप वहां पे निकलाओ ना, क्यों? वहां पे हिंदू धर्म में आप बोल रहे कि विल पावर आपका नहीं, बाय विल यू कैन गिव इट। यानी आप देखते जाओ इनके जो नाइंसाफियां हो रहे हैं, ये कहां कितना टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को। एक चीज है, 24 जो मुस्लिम सांसद है उनकी तरफ से तो इस अमेंडमेंट के खिलाफ वोट पड़ेगी, लेकिन जो 232 की बात कर रहे हैं जिन्होंने इसके खिलाफ वोट किया है, क्या आप सांसद होने के नाते जो इस बिल को प्रोटेक्ट करेंगे? उन लोगों से भी समर्थन लेंगे जो प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हैं, वकील तक जो है कि प्रोटेस्ट? नहीं मैडम, देखिए वो लोग तो पार्टी विप की बुनियाद पे और पार्टी डिसीजन की बुनियाद पे अपना फैसला लिए ना, तो उनको नहीं हम तो आज भी बोल रहे हैं कि आप जो काम करें गलत काम करें। चंद्रबाबू नायडू जो है, चंद्रबाबू नायडू मैं समझता था कि बहुत हिस्ट्री के अच्छे स्टूडेंट हैं। मैं 94 से 2004 तक एमएलए था। ईश्वर रेड्डी साहब के बाल काले थे, शौकत साहब के बाल काले थे, मेरे भी बाल काले थे। जब 1999 में चंद्रबाबू नायडू कुलाटी मार के, सेकेंड टाइम कुलाटी मार के अटल बिहारी वाजपेयी को सपोर्ट करे। 2002 गुजरात हो। ईश्वर रेड्डी साहब आप मेरे को करेक्ट करना, नहीं 100 टन चावल लेके बोले मेरे को 100 टन चावल मिले, बोले नहीं बोले? आप देख लो, हजरत गूगल पे जाके देखो आप। 2002 में गुजरात को में सपोर्ट करे जब बीजेपी को। 2004 से लेके 2014 तक चंद्रबाबू नायडू पावर में नहीं थे। अब चंद्रबाबू नायडू ऐसा रॉन्ग डिसीजन लेके अपने बेटे लोकेश का फ्यूचर परेशान कर दिए। वो उन्होंने तो 70 के 76 के हो गए ना आप? हाँ 70 और 75। अरे वो बच्चे का फ्यूचर है ना बाबू साहब। आप गलती करें 10 साल, अच्छा डिवीजन ऑफ तेलंगाना आंध्रा के बाद ही पावर में आए ना आप। अगर डिवीजन नहीं होता तो आप आते ही नहीं थे। तो इतनी बड़ी गलती कर दी है। नीतीश कुमार, बिहार का एंडोमेंट बोर्ड जाके देखो आप, 1950 का एंडोमेंट बोर्ड का कानून है, उसमें क्या बोल रहे, खाली हिंदू मेंबर बन सकता। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में हिंदू के डेफिनेशन में हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है। बिहार में आग क्या बोल रहा, ओनली हिंदू, यानी सिख भी नहीं बन सकता उसमें। हमारे हिंदू भाइयों को हम बोल रहे हैं कि भाई जब आपके लिए अच्छा है तो हमारे लिए बुरा क्यों है? ठीक है, आप असदुद्दीन ओवैसी से नफरत करो, रोज गाली दो मेरे को उठ के, रोज एसएमएस करके गाली दो, मेरी फोटो को देख के थूक लो, आप जो करते करो, मगर ये तो समझो आपको ऊपर वाला भगवान अल्लाह आपको दिमाग दिया ना, सोचो आप ये आखिर ये नाइंसाफी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो फिर क्या है बोलिए आप? ये सौतेला सुलूक है हमारे से। So now it is going. I cannot. No, I'm just asking. Decided to go for why it is against the constitutional party. But the dispute is also there by TMC and two parties that the JPC rules were violated. Why not approach it that panel as well? See what happened. It's not JPC first. It was Joint Working Committee. Now what has happened in the committee? That report has been given to the Parliament. How can the Supreme Court tell this happened in JW? Usually Supreme Court and courts will not interfere into the
internal working of a legislature. We have theory of separation of powers. और कुछ सवालात नहीं है तो खत्म करेंगे. कुछ हाँ कुछ नहीं है ना आप लोगों को. 1 to 1 नहीं होने वाला है, सुन लो आप. 1 to 1 नहीं होना, पूछना है तो पूछ लो. मैं 1 to 1 नहीं करने वाला हूँ. हम हमारे लोकल हैदराबाद के कोई आप लोग चैनल चलाते माशाल्लाह, आप लोगों का रीच बहुत ज़्यादा है. बोलो कुछ है, कुछ पूछना है तो बोलो. कहाँ सिद्दीक में नहीं आए. देखिए एक प्लाट